हे भगवान, अब तक खाना ही नहीं बना। अरे भाई, कितना समय हो गया है। अगर अब होटल नहीं खोला तो लोग खड़े होकर इंतजार करेंगे। क्या करती हो तुम? मैं अकेले कितना काम करूं? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अरे भाई, मैं भी तो तुम्हारी मदद कर ही रहा हूँ ना। अब मैं खाना नहीं बना सकता, वरना मैं भी कर देता। मैं क्या कहूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बाकी सब खाना लगभग बन गया, सिर्फ मांस बाकी है। तुम सब सामान व्यवस्थित कर लो। मेरा सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, अब सिर्फ जाकर होटल खोलना है। और तुम मांस इतनी देर से क्यों बना रही हो? मैंने नहीं कहा था कि सबसे पहले मांस बनाना? फिर भी इतना देर कर रही हो, क्या कहूँ तुमको। मांस बनाने में समय लगता है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बाकी सब्जियां ले जाओ। देखो, अगर देर से दुकान खोली तो लोग मुझे मार देंगे। तुम जानती हो, होटल मांस के लिए प्रसिद्ध है। अगर मांस ही नहीं ले गया तो फिर समझ जाओ कि ग्राहक क्या कहेंगे। तुम जाओ, कनाई को जगाओ, समय पर सब्जियां ले आए। हाँ, कनाई को जगा दूं? क्या वो मेरी सारी बात सुनेगा? तुम ही जाओ, उसको उठा दो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो। ठीक है, तुम मांस की सब्जी देखो, मैं चली जाती हूँ। हम तो यहाँ कब से खड़े हैं, अब तुम लोग आए हो, ऐसे नहीं चलेगा। क्या करें बूढ़ी, हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं, फिर भी अब क्या बताएं, हम जल्दी नहीं कर पाए। तुम्हारे घर में 3 लोग हैं, फिर भी अगर छोटा सा होटल नहीं संभाल सकते तो कैसे चलेगा? ओ भाई, छोटे भाई की बात मत करो। कभी होटल आते देखा है उसको? एक काम भी ठीक से नहीं करता है, सारा दिन बस सोता रहता है आलसियों की तरह। छोटे भाई की शादी कर दो, तभी ठीक होगा, घर में ध्यान आएगा। वैसे भी उसके झंझट में जीते हैं, आप क्यों कह रहे हो कि उसकी शादी कर दो? मैं भलाई के लिए कह रही हूँ, बीवी आएगी तो समझदारी आएगी। उसकी समझदारी कभी नहीं आएगी। उसकी बात छोड़ो दादी अम्मा। अगर भाई से नहीं होगा तो कोई काम करने वाला रखो, तब तो सब ठीक हो जाएगा। जो पैसे कमाते हैं उससे खुद नहीं चल सकते, फिर काम करने वाला कैसे रखेंगे? क्यों, क्या हम तुम्हें कम पैसा देते हैं? आप हमें कम नहीं देते, हम खुद ही थोड़ी कमाई करते हैं। ज्यादा कमाते तो काम वाला रख सकते थे ना। तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते, खड़े क्यों हो? जल्दी होटल खोलो, 1 घंटे से खड़े हैं, भूख लगी है। हाँ, देखो हालत, शाम होते होते अभी भी सो ही रहे हैं साहबजादे। क्या इस आदमी की जिंदगी में सोने के अलावा कुछ नहीं है क्या? ए कनाई उठ। अरे अभी भी सो रहा है, अरे जल्दी उठ उठ। उठा दिया मुझे। क्या हुआ, थोड़ी देर सो गया तो बीच में इतना चिल्ला चौहट क्यों कर रहे हो? सोने दो ना। अरे सोने दो ना। अरे थोड़ी देर सो गया क्या? दिन भर से सो ही रहा है, सारा दिन ऐसे सोते सोते बिताएगा। थोड़ी तो होटल की तरफ भी जा सकता था ना, कि यहीं पड़ा पड़ा आलसियों की तरह। पता नहीं क्या कहूँ। वहां जाकर क्या करूं? तुम और भाभी हो तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? ओहो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन व्यापार थोड़ा समझना तो चाहिए ना। समझेगा तभी तो चलाएगा। अरे ये व्यापार का झंझट मुझे समझने की जरूरत नहीं है, जब समझना पड़ेगा तब समझ लूंगा। अरे कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। जब मैंने कहा था सब्जी लेकर आओ तो क्या सब्जी लेकर आए? बताओ। अरे क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब्जी नहीं लाए क्या? हाँ, सब्जियां लाने का याद ही नहीं रहा। वाह वाह वाह, अब कैसा लग रहा है? जब सब्जियां लाने के लिए कहा गया तब क्या कह रहे थे? अरे कनाई भाई, तब मैंने तुम्हें सब्जियां लाने के लिए कहा था, क्या तुम नहीं गए? इससे कोई काम नहीं होगा भाग्यवान। सारा दिन बस बैठा रहता है, खाता रहता है, सोता रहता है, आलसी कहीं का। तुम जाओ, मैं उसे समझा रही हूँ। तुम उसे समझाते समझाते ही उसे सर पे चढ़ा रखो। एक काम भी ठीक से नहीं करता है, आलसियों की तरह पड़ा रहता है, आलसी कहीं का। मैं तो कह रही हूँ कि मैं उससे बात कर रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे तुम्हें कोई खबर नहीं है क्या? कल कहा था कि सब्जियां चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए सब्जियां रखी थी, लेकिन तुम नहीं आए। अगर तुम नहीं आते तो सब्जियां खराब हो जाती, नुकसान होता है ना।
अरे सुनो भाभी, कनाई से कहा था कि सब्जियां ले आए, शायद याद नहीं रहा। हम थोड़ी देर में खुद ही ले आते, तुम कष्ट करके क्यों लाई? मैं और क्या करूं? मैंने सोचा शायद तुम भूल गए। अगर नहीं आती तो सब्जियां खराब हो जाती। तुम्हारे होटल की तरह मेरा भी सब्जी का व्यापार है, समझो। अरे इतनी चिंता मत करो, हमने कहा था कि अगर सब्जियां खराब हो जाएंगी तो उसका भुगतान करेंगे। ऐसा भुगतान मैं नहीं चाहती। मान लो मैंने खाना मंगाया लेकिन नहीं लिया, खराब हो गया। अगर बाद में पैसा दे दूं तो मानोगे? मानना या ना मानना नहीं, बात तो प्यार की है। अगर नहीं आते, खाना नहीं खा पाते तो दुख होता, खाना खराब हो जाता। तो मेरी तरफ भी ऐसा ही सोचो, मुझे भी बुरा लगता है ना? समझ गए समझ गए। तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, कष्ट करके लाई हो। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, मैं घर जा रही हूँ। जल्दी सब्जियां रख दो और बैग लौटाओ। हाँ, आज तो अच्छे खासे मछली मिल रहे हैं, लेकिन आकाश का हाल भी बड़ा अजीब लग रहा है। अरे अगर आज पूरा दिन इसी तरह से पकड़ते रहे तो भाई बड़ी कमाई होगी। हाँ, मुझे लगता है बाढ़ आने वाली है। आकाश देख रहे हो? नहीं 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 नहीं, बाढ़ बाढ़ नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा काला आकाश बन जाता है, पर बाढ़ नहीं आई। पुराने नाविक कहते हैं कि जब नदी में बाढ़ की संभावना होती है तो मछलियां बहुत चलती हैं और जाल में ज्यादा मछली आती है। ओ, इसका मतलब आज ज्यादा मछली मिल रही है, मतलब बाढ़। वही तो मुझे डर लग रहा है। सच में होगा या नहीं पता नहीं। मछली तो अच्छी खासी मिल रही है। तुमने सही कहा, लहरें बढ़ रही हैं और हवा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अरे जाल खींचो, जाल खींचो, जो मछली आई उसे जाना है। अरे खींचो खींचो, जाने खींचो खींचो। अरे बाद में देखेंगे, जीवन के लिए सावधानी। खींचो खींचो खींचो। अच्छी मछली मिली। वाह वाह वाह, और मछली की जरूरत नहीं है। चलो जाल खींचते हैं, खींचो। अरे कनाई, कहाँ घूमने गया था? आकाश का हाल कुछ अच्छा नहीं है। बाहर क्या कर रहा था? अब तुम लोग होटल बंद करके आए हो, अच्छा किया। आकाश का हाल ठीक नहीं है, अब होटल खोलने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ थे इतनी देर तक और वापस क्यों आए हैं? बताओ। अरे दादा, मैं नदी की तरफ गया था, देखा पानी काफी बढ़ गया है। सभी मछुआरे अपनी अपनी नाव लेकर घाट लौट आए। मौसम का आदमी सबको बता रहा था कि सावधान रहो, मौसम बिगड़ रहा है। सबको सावधान रहने के लिए बता रहा था। तुम्हें अपनी सावधानी की जरूरत नहीं थी क्या? तुम घर में रहो, बाहर क्या कर रहे थे? अरे दादा, मैं तो बस देखने गया था पानी बढ़ा या नहीं बढ़ा। देखा पानी काफी बढ़ गया तो आ गया। वाह 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 वाह। तो क्या तुम्हें पानी देखने की जिम्मेदारी गांव वालों ने दी थी? बताओ। क्या बातें कर रहे हो दादा, जो हाल देख रहा हूँ, बाढ़ लग रही है। सच में हो सकता है, इसीलिए देखने, अपने लिए देखने गया। होटल का चावल दाल मांस सब ऊपर रखो, बाढ़ आ जाएगी तो सब बह जाएगा। चलो जल्दी करो। ओ बाबा, जो कभी होटल नहीं जाता उसे होटल की इतनी चिंता। सावधान रहना ही अच्छा है। तुम लोग तो रहो, मैं थोड़ा क्या बोलूं, मैं आता हूँ, रुको आता हूँ। अरे 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 अरे, फिर से कहाँ जा रहे हो? अरे घर में आओ, कह रहा हूँ। बाढ़, मौसम ठीक नहीं है बाहर का, घर में रहो। अरे आकाश का हाल ठीक नहीं है, होटल देख के आता हूँ, छप्पड़ उड़ गई या नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, थोड़ा देखो और जल्दी वापस आ जाना, सावधान रहना। हाँ। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी में सब कुछ बह रहा है। हाँ, तुम तो अपनी चीजें लेकर रहो। अब कनाई कहाँ है? कनाई को तो देख ही नहीं पा रहा। बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है, शायद बांध टूट गया है। पता नहीं मैंने उसे जाने ही क्यों दिया। क्या कहूँ, कहाँ रह गया? तब तुमने कहा था जल्दी लौटने के लिए। इस वक्त अगर अनदेखी की तो क्या होगा? कनाई को कुछ हो गया तो मैं पता नहीं क्या करूंगा। चिंता मत करो, कनाई जरूर लौट आएगा। कैसे आएगा? बाहर का हाल देखो, लगता है पेड़ गिर रहे हैं।
अगर पेड़ गिरा और उस पर गिरा तो पता नहीं क्या होगा बेचारे का। कनाई को कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें अपने दिमाग में मत लाओ। अरे कनाई, तुम हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारे लिए कितनी चिंता होती है, तुम समझते नहीं हो। कहाँ थे तुम? अरे दादा, दादा होटल टूट गया, सब कुछ बह रहा है। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, पर कोई उपाय नहीं हुआ। अरे तुम बच जाओ, हम बच जाएं, यही बहुत है। तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है और तुम होटल की चिंता कर रहे हो। दादा, घर के भीतर रहना सही नहीं होगा, बांध टूट गया है, पानी लगातार बढ़ रहा है दादा। हाँ, इस हाल में अब हम कहाँ जाएंगे कनाई? कहीं नहीं जा पाए तो छप्पर पर शरण लेना पड़ेगा। चलो छप्पर पे चलते हैं, चलो आ जाओ, चढ़ो, पानी और बढ़ेगा दादा, अभी आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, चलो छप्पर पे ही चढ़ते हैं, चलो। जमींदार बाबू, हमारी मदद कीजिए, घर और सब कुछ टूट गया, बाढ़ का पानी सब कुछ बहा ले जा रहा है, कृपया हमारी मदद करें। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? इतने लोगों की मदद मैं नहीं कर सकता, तुम लोग कहीं और जाओ। इस विपत्ति में अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए खुद खतरे में नहीं पड़ सकता, मेरा घर भी तो डूब गया, मैं कहाँ जाऊं ये सोच रहा हूँ मैं। कृपया अपने घर में सबको आश्रय दे। मैं यहाँ किसी को आश्रय नहीं दे सकता, तुम लोग स्कूल की तरफ जाओ, वहाँ 2 तला इमारत है, सभी वहाँ जाकर आश्रय लो। पानी की धारा इतनी है, वहाँ कैसे पहुँचे? जैसे यहाँ आए वैसे ही वहाँ चले जाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे यहाँ कोई आश्रय नहीं होगा, मुझे परेशान मत करो। एक तो मन खराब है और तुम लोग ऊपर से दिमाग खराब कर रहे हो, जाओ अपना रास्ता देखो। इस तरह के खतरे में भी आप जमींदार होते हुए हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हम इसे याद रखेंगे। क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा क्या है? अरे अपनी अपनी जिम्मेदारी लो, अपना अपना देखो। अरे जाओ यहाँ से, जाओ। हाय हाय, होटल का क्या हाल हुआ, अब हमारा क्या होगा? कल रात से किसी ने कुछ नहीं खाया, होटल पूरी तरह से टूट गया, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी बहुत हानि हो गई। हम तो देखना चाहते थे होटल खुला हो तो खाना खा ले, होटल की चीजें पहले से घर में रखी थी, लेकिन खाना बनाने की जगह नहीं है। बाढ़ के पानी में सब डूब गया, जो नुकसान बाढ़ ने किया उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। अब लगता है सब बिना खाए मर जाएंगे। अरे अरे चलो मेरे साथ, चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। हम तो पहले ही इतनी परेशानी में हैं और तुम क्या दिखाने के लिए कह रहे हो? चलो बाद में देखेंगे कि विपत्ति से भी बच सकते हैं, चलो चलो चलो, अरे चलो ना। क्या कर रहे हो तुम कनाई भाई? तुम भरोसा तो रखो भाभी, मैं कुछ नहीं करूंगा जिससे हमें नुकसान हो, मैं हमारी भलाई चाहता हूँ, चलो ना, चलो आओ आओ आओ। ठीक है चलो, देखते हैं क्या दिखाना चाहते हो। हाँ, इतनी मेहनत करके तुम्हारे साथ यहाँ आया हूँ, यहाँ पानी है, यहाँ तो खाना नहीं बना सकते हैं, और ऊपर और भी बहुत कुछ सामान है। ओहो, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है तुम्हारे पास? कोई उपाय काम नहीं आएगा, यहाँ ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है लेकिन पानी है, यहाँ खाना कैसे बना पाएंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले सुन तो लो दादा। तुम अगर पहले से ही तरह तरह के सवाल पूछोगे, क्या हुआ, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे? मेरे पास उपाय है, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, बताओ क्या कह रहे हो? कोई उपाय निकाल सकते हो? तुम्हारी बुद्धि कभी काम नहीं आती है। आहा, सुनो तो सुनो, अच्छे से बरगद के पेड़ के ऊपरी हिस्से को देखो, वहाँ एक झोपड़ी है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा, सूखी है, अगर हम वहाँ खाना बना लें तो काम हो जाएगा। अरे पागल हो गए हो क्या? इतनी ऊंचाई पर खाना कैसे बनेगा और लोग कैसे खा पाएंगे? सब व्यवस्था होगी, ऊपर हम एक मचान बनाएंगे, लोग वहाँ बैठेंगे और पास के झोपड़ी में खाना बनेगा। लो हो गया। लो हो गया। अरे तुम्हारी योजना बुरी नहीं, बहुत ही बेकार है। वैसे वो योजना ठीक है तुम्हारी,
हो सकता है। लेकिन ये बताओ, खाना बनाने के लिए सभी सामान तो है नहीं? हाँ, उसकी चिंता मत करो दादा। जो कुछ चाहिए मैं पहले ही घर के छप्पर पे उठा चुका हूँ, क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ गया। लेकिन सब्जियां कहाँ से आएंगी? चांदनी भाभी के सब्जी के बाग तो बर्बाद हो गए। ओहो, कल ही चांदनी भाभी से सब्जी ले आया, सब कुछ। अब बस मचान बनाना है। आहा, सोच रहा था कि होटल का कोई ख्याल नहीं, लेकिन अब देख रहा हूं कि तुमने मुझसे बेहतर काम किया है। बूढ़ी माँ, आपको कैसे धन्यवाद दूं? अगर आप मदद नहीं करते तो हम इसे इतनी जल्दी तैयार नहीं कर पाते। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। तुम तो हमारे लिए ही खाना बना रहे हो। हाँ, खाना बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप मदद नहीं करते तो हम इसे सफल नहीं कर पाते। यहाँ हमारा कोई बड़ा योगदान नहीं है। जो कुछ भी हुआ सब कनाई ने किया। जिसे हम आलसी कहते थे वही सब व्यवस्था कर रहा है। तो अब हम चलते हैं। तुम खाना बनाने का काम शुरू कर दो। खाना बन जाए तो हम सब खाने जाएंगे। ठीक है बूढ़ी माँ, हम सभी एक नाव ले चलेंगे। बाकी एक नाव में तुम लोग घर से सामान लाओ। ये हमारे लिए और बेहतर होगा, जल्दी काम कर पाएंगे। अब अरे तुम लोग नाव लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे थोड़ी सी मेरी मदद करो। सुनो, मेरी मदद करो। क्या हुआ भास्कर बाबू, चिल्ला क्यों रहे हो? अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अभी पानी उतरा भी नहीं है। क्या तुमने खाने का इंतजाम कर लिया? नाव लेकर कहाँ जा रहे हो? हम दोपहर के खाने के लिए होटल जा रहे हैं, रतन का होटल। क्या इस बाढ़ में भी रतन का होटल सही सलामत है? नहीं, सही सलामत नहीं है, टूट गया। अरे तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? कह रहे हो होटल जा रहे हैं और फिर कहते हो टूट गया। अरे रतन ने नया होटल बनाया है, वहाँ खाने का इंतजाम है, वहीं जा रहे हैं। मैं भूख से मर जाऊंगा। कृपया करके मुझे नाव से उठा लो, मुझे नाव में बैठा लो। कुछ तो कर लो मेरे साथ। कल रात आपने जो किया वो सभी को याद है। आपको हम नहीं ले जा सकते। आपकी सजा है कि तैरकर बरगद के पेड़ तक आना। वहाँ खाना बनेगा, वहीं खा पाएंगे। इतनी बड़ी सजा मत दो। अरे ले जाओ, कह रहा हूँ, ले जाओ। अरे कनाई दा, अगर तुमने समझदारी नहीं दिखाई होते तो लोग अब तक तो भूख से मर जाते। अगर तुम मुझे नदी की स्थिति नहीं बताते तो मैं कुछ भी नहीं जान पाता। हाँ, लेकिन मांस तो बहुत बढ़िया बना है, गजब, एक नंबर। यहाँ आकर भी बना और टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हैं? क्या हुआ बूढ़ी माँ? आप दोनों ऐसे हंस क्यों रहे? क्या पागल हो गए क्या दोनों? हम पागल नहीं हैं। कौन पागल हुआ थोड़ी देर में देखोगे। थोड़ा इंतजार करो। हैं? दोनों हंसे ही जा रहे हैं। अरे क्या हुआ बताओ तो। अभी अगर बता दूं तो मजा नहीं आएगा। अपनी आंखों से देखोगे। अब हमें खाना दो। अच्छा बैठो। खाना दे रहा हूँ। खाना बहुत स्वादिष्ट है, खा के देखो। हाँ। तुम लोगों को तब मजेदार बात नहीं बताई। देखो, पानी से कोई तैरते हुए आ रहा है। वो कौन है बूढ़ी माँ जो तैर के आ रहा है? हो, आदमी कष्ट में हो और तुम हंस रही हो। जाओ, अरे नाव से लेकर आओ उसको। जाओ। वो आदमी कोई और नहीं, वो भास्कर बाबू हैं। भास्कर बाबू को क्या हुआ? भास्कर बाबू ने कल रात हमें किसी को अपने घर में आश्रय नहीं दिया। आज हमसे मदद मांग रहे हैं। खाना नहीं है, खाने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। हम अपनी नाव में नहीं लाए, अब तैर कर आ रहे हैं। अरे तुम लोगों ने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं तो डूब जाता। अरे रे।
ओहो, आप इतने बड़े संकट में सबकी मदद क्यों नहीं करते? अब तो आपको खाना देने का भी मन नहीं है। नहीं नहीं रतन, खाना दो। आदमी बहुत कष्ट में रहा, सजा भुगत चुका है। अब खाना ना दिया तो हमारी गलती होगी। मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली है। कर ली, मिल गई शिक्षा। जीवन में अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अब बस मुझे खाने दो, खाना दे दो, खाना दे दो। बताओ दोस्तों, भास्कर बाबू पेड़ की झोपड़ी के होटल में कैसे पहुंचे? अगर मजेदार कहानी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।